आज के क्लास में कुछ ऐसे शब्दों को कराऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे वाक्य की शुरुआत करने में, दो वाक्यों को आपस में कनेक्ट करने में, या रीजंस देने, आगे पीछे रीजन है वाक्यों में आप कहना चाहते हो, उन दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने में। बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले वर्ड्स हैं जो आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, अंग्रेजी एक एक लाइन करके बोलना अलग बात होती है, इंग्लिश में बातचीत करना अलग बात होती है। तो बातचीत करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना सीख के रख लें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चाहे आपका स्तर कुछ भी हो, आप 0 लेवल से सीखना चाहते हो, आप बेसिक लेवल से सीखना चाहते हो, आप सीख चुके हो, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप कहीं पर बीच में हो, आपको पीछे की कुछ चीजें आती है, कुछ चीजें नहीं आती है, आप किसी भी स्तर पर हो, ये चैनल आपके काम आने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही हमारी ऐप है सनरीति इंग्लिश अकेडमी, इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके यहाँ पर आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जब से या कब से, इन दोनों के ही जगह पर यूज करते हैं वर्ड सिंस का। उच्चारण दे रखा है, कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। सिंस, क्या पढ़ते हैं इसको, SINCE, सिंस। कब से तुम उसे जानते हो, सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम। अब बताओ, तुम उसे जानते हो, ये सवाल होता नहीं होता। क्या सवाल होता, कब से तुम उसे जानते हो, राइट। तो सिंस नहीं होता तो ये वाक्य नहीं बन पाता, इसीलिए सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम। के अंदर इस्तेमाल करते हैं शब्द विदिन का। अपनी हद में रहो, अपनी हद के अंदर रहो। स्टे विदिन योर लिमिट्स, स्टे विदिन योर लिमिट्स। से आगे इस्तेमाल करते हैं शब्द अहेड ऑफ, अहेड ऑफ, ठीक है। मेरे आगे चलो, वॉक अहेड ऑफ मी। ये वाक्य कैसे बनाते, अहेड ऑफ नहीं पता होता तो वॉक इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट का मतलब होता है ना फेस टू फेस वाला, ठीक है। आ रही बात समझ में, डिफरेंस क्या है वाक्यों का, है ना। तो अहेड का मतलब होता है आगे चलना, तो वॉक अहेड ऑफ मी। के अनुसार, एज पर, ये यूज होता है जब आप किसी रेफरेंस की बात कर रहे होते हो। जैसे नियम के अनुसार, किसी को रेफर करके बात कर रहे हो, किसी का एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हो। नियम के अनुसार, सरकार के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बहुत रैंडम वर्ड है, यूज होता है। न्यूज चैनल अगर देखते हो, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो पता होगा ये शब्द, है ना। आपको एक हेलमेट पहनना चाहिए, दो तो ऐसे भी नहीं पढ़ सकते, पहन सकते आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। मतलब सिंगल पर्सन की बात हो रही है, दो लोगों की बात होगी तो फिर अलग बात है, फिर दो लोग दो हेलमेट है। एक बंदे के पास एक सर होता है, उसके लिए एक ही हेलमेट चलता है। As per the rule, you should wear a helmet. As per the rule, you should wear helmet. के ऊपर यूज होता है अपॉन का। मेज पर फूलदान रखो, पुट द वास अपॉन द टेबल, अप ऑन द टेबल। विपरीत यूज करते हैं। विपरीत का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा, विपरीत, ये एक ही वर्ड्स है, लेकिन जब आप उसको किसी एग्जाम्पल में पिरो करके बोलना चाहते हैं तो अनलाइक वर्ड का यूज करते हैं। जैसे, मैं आपके विपरीत बहुत ईमानदार हूं, ठीक है। बहुत ही स्टैंडर्ड लाइन है, इसीलिए ये यूज होगा, आई एम वेरी ऑनेस्ट अनलाइक यू। अनलाइक यू, इसको आप कैसे बोल सकते थे कि यू आर ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, यू आर डिसऑनेस्ट, ठीक है। बुरा लग जाता सामने वाले को, करेक्ट। उसको डिसऑनेस्ट बोलोगे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, भले वो हो फिर भी लग जाएगा बुरा, ठीक है। इसको कैसे बोल सकते हैं कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, अनलाइक यू। जैसे बोल दिया ना, एकदम बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया वाला लाइन बोला है ना, कि आप नहीं हो। अनलाइक का मतलब ही हो गया कि लाइक का मतलब क्या होता है, सेम सेम। अनलाइक का मतलब क्या होता है, नहीं, तुम्हारे जैसा नहीं है ना। अनलाइक यू। के माध्यम से इस्तेमाल होता है शब्द थ्रू का। वह दरवाजे से आया, ही वॉक्ड थ्रू द डोर, ही वॉक्ड थ्रू द डोर। जहां पर आप एक हिस्सा मतलब ट्रैवल करते हो, उसकी बात हो रही है। जब तक, टिल वर्ड का यूज होता है। डॉक्टर के आने तक इंतजार करें, वेट टिल द डॉक्टर कम्स। के बिना इस्तेमाल होता है विदाउट का। मैं बिना चीनी के दूध नहीं पी सकता, आई कांट ड्रिंक मिल्क विदाउट शुगर। जब भी कोई चीज के बिना की बात करनी हो तो विदाउट का यूज करें। के लायक, वर्थ वर्ड का यूज करते हैं। तुम कुछ भी के लायक नहीं हो, यू आर वर्थ नथिंग। तुम किसी चीज के लायक नहीं हो, यू आर वर्थ नथिंग,
ठीक है, मतलब कोई चीज है ही नहीं जिससे तुम्हारी तुलना की जा सके, तो नथिंग। की ओर इस्तेमाल करते हैं शब्द टूवर्ड्स का। मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। नीचे इस्तेमाल करते हैं शब्द अंडर का। चूहा टेबल के नीचे है, द माउस इज अंडर द टेबल। के साथ इस्तेमाल करते हैं शब्द अलोंग विथ का। क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, कैन यू कम अलोंग विथ मी। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम, मेरे पास इसके अलावा और कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी अपार्ट फ्रॉम दिस। जब आपके पास कोई चीज है, उस चीज को छोड़ करके आप किसी और चीज की बात करते हो, वो भी आपके पास है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आप अपार्ट फ्रॉम का यूज करते हो। ठीक है, तो मेरे पास, आपके पास हाथ में कुछ पैसे हैं, मान लो जेब में भी कुछ पैसे हैं, दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे, तो मेरे पास ये इन पैसों के अलावा कुछ और पैसे भी हैं, तो कनेक्ट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम का यूज हो गया। बारे में की, एज टू वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एज टू। क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कहां जाना है, कैन यू टेल मी एज टू वेयर टू गो, कैन यू टेल मी एज टू वेयर टू गो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये बहुत ज्यादा इसकी लिस्ट नहीं होती है, मतलब जरूरत नहीं है अवेलेबल बहुत सारी, आपको जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत उतनी पढ़ाई करो, सिंपल है ना। हाँ, टीचर बनना है तो अलग बात है, फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना। मुझे आज भी पढ़ना पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ती हूँ। लेकिन अगर आपको सिर्फ काम के लिए चाहिए, जिसमें आपका काम निकल जाए, जिसमें आपका बढ़िया एकदम अंग्रेजी जो है, बढ़िया पॉलिश वाली अंग्रेजी आपके जबान से निकले, उतना ही मैं आपको कराती हूँ। इतना ही कर लोगे ना तो अंग्रेजी इतनी बढ़िया हो जाएगी ना, खुद को मिरर में पहचान नहीं पाओगे कि वही हो, वही इंसान हो, है ना। तो इतने को ही कर लो ना, कहाँ भटकते रहते हो इधर से उधर। इसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया, फ्री भी देख लिया, पेड भी देख लिया, पूरा विजिट कर लिया, सारा देख लिया, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं समझ आता, कुछ नहीं आता। बताओ सच बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। सब देखते हो, सब कुछ देखते हो, देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ो। पर बताओ दिन के अगर 25,000 वीडियो देखोगे तो पढ़ लोगे क्या? कब अपने नोट्स कब बनाओगे? खुद की मेहनत कहाँ गई? मैं पढ़ा रही हूँ, और भी हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स हमारी फील्ड में, वो लोग पढ़ा रहे हैं, सारे अच्छा पढ़ा रहे हैं। तुम देखो तुमको कितना काम आ रहा है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं भाई, तुम अपना काम कर रहे हो क्या? तुम नोट्स बना रहे हो, तुम रिवीजन कर रहे हो, कि खाली वीडियो देख के हो जाएगा काम? नहीं होता। खुद की मेहनत खुद की जगह पर वो करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो, है ना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ये तो देखो भाई काम है, मेरा प्रोफेशन है, मैं तो बोलूंगी। लेकिन इसके अलावा सबसे बढ़िया ये सब कुछ भी मत करो, लेकिन अपने नोट्स बनाओ, पढ़ाई कर लो, है ना, तो बढ़िया रहेगा, तुम्हारे लिए ही बढ़िया रहेगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि आप हो तो ही एग्जिस्टेंस है हमारा, आपका भला हो, यही मेरा मोटो रहता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आज इतना बड़ा जो परिवार बना है, 5 मिलियन प्लस का परिवार है, ये इसलिए नहीं बना है कि मतलब बहुत ज्यादा मुझे एकदम ये चाहिए और मैं मतलब ऐसे एट रैंडम। देखो मैं अच्छा चाहती हूँ, इतने सारे लोग, तुमको खुद को पता है ना इतने सारे लोग क्यों जुड़े हुए हैं आज की डेट में, कि कुछ तो बढ़िया बेनिफिट होता होगा तभी तो जुड़े हुए हैं, है ना। तो वो बेनिफिट मैं हमेशा बताती हूँ। पता है, हो सकता है आप लोगों को ये लेक्चर लगता हो, माइट पॉसिबल, लग भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना, जब सोचोगे ना तब पता चलेगा कि सही तो बोल रहे थे। देखो हर दिन बोलती हूँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बांटा करो, है ना, कमेंट करके बताया करो। साथ ही साथ मैं ये बोलने से कभी नहीं चूकती कि अपना काम किया करो, अपनी पढ़ाई किया करो, अपने नोट्स बनाया करो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो फिर वही लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। पेड कोर्सेज चाहिए हो तो ऐप में अवेलेबल हैं, स्पोकन के, रीडिंग के, ग्रामर के, ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से रख लीजिए। कुछ दिक्कत हो आपको इस्तेमाल करने में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं। ई बुक्स इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, जहां पर आपको ई बुक, देखो ऐप से लो, वेबसाइट से लो, डाउनलोड करके अपने पास रखना जरूर। और ई बुक भी लेने के बाद अपने नोट्स बनाना, ठीक है। ई बुक भी लेने के बाद उस ई बुक को पढ़ के जो समझ में तुम्हारे भेजे में जो घुस रहा है ना, उसको कॉपी पे लिखो। नहीं होगा नहीं तो याद करोगे मेरी बात फिर, है ना, कि मैम ने बोला था,
ठीक है। तो लिखो, कॉपी पे नोट्स बनाओ। जब आप लिखते हो तो आपकी एक से ज्यादा इंद्रियां काम करती हैं, लॉजिक, साइंस, ठीक है। इंग्लिश पढ़ाती हूँ पर साइंस की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। चलिए, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप के चैनल आया हुआ है, बढ़िया चीज है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस वहां पर भी आती रहती हैं। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश अकेडमी।